स्टार्ट। इस साल मानसून की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश, बाढ़, बादल फटने, बिजली गिरने और भूस्खलन से तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। देश के कई इलाके बारिश के लिए तरसते रहे तो अनेक इलाकों में आसमानी आफत टूटती रही। इससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। यह पर्यावरण असंतुलन का ही दुष्परिणाम है कि साल दर साल बरसात में तबाही की तीव्रता बढ़ रही है। अक्टूबर माह में भी भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में काफ़ी तबाही हुई है। फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अक्टूबर मध्य में भी भारी बारिश होने से डेंगू जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पैरा एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान मानसून प्राय झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर प्रदेश से होकर आगे बढ़ता है, मगर इस वर्ष इसने उत्तर भारत में प्रवेश के अपने परंपरागत मार्ग गंगीय मैदान क्षेत्र के बजाय मध्य भारत का रास्ता पकड़ा। मध्य भारत से होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ गया, जिसके चलते इस वर्ष उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में काफ़ी कम बारिश हुई, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा कुछ अन्य इलाकों में खूब बारिश हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के तरीके में दूसरा बड़ा बदलाव यह देखा गया कि इस बार अधिकांश सिस्टम बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुए, जिसके चलते शुरुआती बारिश तमिलनाडु और कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा हुई, जबकि अरब सागर से लगते तटीय इलाकों में कम बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही ओर से कम दबाव का क्षेत्र तथा चक्रवाती परिसंचरण निर्मित होते हैं, जो समूचे भारत में मानसूनी बारिश करते हैं। मगर अरब सागर में बनने वाले सिस्टम घटने से मानसून का मिजाज बिगड़ रहा है। मानसून के दौरान महीने के अधिकांश दिन अब सूखे निकल जाते हैं, तो कुछ एक दिनों में ही इतनी बारिश हो जाती है कि लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं। पैरा जलवायु विज्ञानियों का मानना है कि वैश्विक तापमान के कारण मानसून प्रभावित हुआ है और इसी कारण भारत में मानसून की विदाई के समय मानसूनी बारिश का सिस्टम बन रहा है। इसी के चलते अक्टूबर के महीने में भी इस साल भारी बारिश हुई। 1971 से 2009 के दौरान मानसून के छंटने के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर मौसम विभाग द्वारा 2020 में मानसून के छंटने की तारीख 17 सितंबर निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन देश के कई राज्यों में
अब मानसून की अवधि लगातार लंबी हो रही है ब्राह्म। सामान्य तौर पर भारत में मानसून सितंबर मध्य में वापस लौटने लगता है, जिसे मानसून विड्रॉल कहा जाता है ब्राह्म। इस दौरान बारिश खत्म होने के साथ ही नमी में कमी दर्ज की जाती है और देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश का धीरे धीरे कम होना जारी रहता है ब्राह्म। उत्तर पश्चिम भारत में जहां अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मानसून बाद की बारिश की गतिविधियां समाप्त हो जाती थीं, वहीं यह सिलसिला अब अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक जारी रहने लगा है ब्राह्म। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सामान्य तौर पर मानसून समूचे भारत से 5 अक्टूबर तक विदा हो जाना चाहिए ब्राह्म। पैरा उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून प्राय राजस्थान में करीब 1.5 महीने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 3 महीने रहता था, मगर अब यह राजस्थान में 2 महीने और पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 4 महीने तक टिक रहा है ब्राह्म। उत्तर भारत में अब बारिश के मौसम को 16 दिनों तक विस्तारित किया जा चुका है ब्राह्म। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून कई जगहों पर देर से पहुंचा, जिसके चलते देश के पश्चिमी हिस्सों में सितंबर तक सक्रिय रहा और इसी सक्रियता का असर मानसून के लौटने की प्रक्रिया पर पड़ा है ब्राह्म। पर्यावरण विज्ञानियों के अनुसार मानसून का परंपरागत मार्ग बदलने से जलवायु पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जिसका असर इंसानों से लेकर जानवरों तक पर दिखाई देगा ब्राह्म। मानसून के जुलाई तथा अगस्त महीने के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी राजस्थान में 78%, कच्छ में 42%, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 36%, मराठवाड़ा में 27%, गुजरात में 24% और विदर्भ में 22% ज़्यादा बारिश हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में 44%, बिहार में 39%, झारखंड में 27% और पश्चिम बंगाल में 18% कम बारिश हुई ब्राह्म।